भज के सबे बतावे। कोई बात रुके न पेट में भज के सबे बतावे। एक की चार कहेगी सबसे, चाहे खुद पर मुसीबत आवे, सोचे मैं हूँ चतुरा भारी, न मैं अब गुण बहुत भरे, नारी कछु अकल की है मारी, न मैं अब गुण बहुत भरे। अरे अब गुण बहुत भरे, इनमें अब गुण बहुत भरे, नारी थोड़ी अकल की मारी, न मैं अब गुण बहुत भरे, नारी कछु अकल की है मारी, न मैं अब गुण बहुत भरे, नारी कछु अकल की है मारी, न मैं अब गुण बहुत। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं एक कलियुगी पिता की ओर, जिसने अपने इकलौता पुत्र की पत्नी को निहार करके अपने पुत्र का वध अपने हाथ से करवाया। तो आइए देखते हैं, सोच करके रह जाते हैं कि हे कलियुग महाराज जगत में, अरे कलियुग महाराज जगत में, और कैसा तुम अन्याय कर रहे। अरे कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। जरा गौर करें, लड़का बड़े सज्जन स्वभाव का था, बाप दोराचारी था। सुनो जी गौर से एक बात मैं बताता तुम्हें, सुना जो कान से वो बात मैं सुनाता तुम्हें। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इसका है सवार सर पर और कुछ भाता नहीं। रूठ जाए मात पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, प्रेम का जो रूठ है गम में खाना तक खाता नहीं। क्या कहूँ यार कुछ कहने में आता नहीं, बिना कहे यार अब तो हमसे रुका जाता नहीं। जरा गौर करें कलियुगी बाप की ओर। एक पुत्र को जन्म देने के बाद जिस पिता की आदत ही कुछ अलग हो गई, माँ जो थी पहले ही मर चुकी थी उस बच्चे की। एक नौजवान बाप जिसके एक बेटा था, लड़का था सीधा साधा, बाप बड़ा नेता था। दुर्भाग्य हुआ इतना जो माँ उसके नहीं थी, मात मर जाने पर की बाप ने सगाई थी। अति सुंदर बेटी उसके बेटा को बिहाई थी, शीलवंत नारी जो आंगन में आई थी। लड़का की शादी कर ली, जब देखा कि पत्नी खत्म हो गई, और लड़का की पत्नी जब घर आई, सुंदर विचार नारी जो सबके ही मन में भाई थी, औरतें गांव की जो करती बड़ाई थी। ऐसा ही नहीं, बेटा के अपनी पत्नी से, बेटा के अपनी पत्नी से विचार घर मिल गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। लड़का की शादी जब की, लेकिन लड़का जब सर्विस में लग गया तो घर अपनी स्त्री को छोड़ करके चला गया। अपनी पत्नी से ये कह करके चला गया कि हमारे पिताजी अकेले